गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करो। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करो। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रि में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपये और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रि आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी है। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रि ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य हैं 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रि शिव और शक्ति की आराधना के हो। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की शिव को भजने के, मां का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती है। एक भरोसा, तुमरुका जी ने कहा सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसको पुकारना। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो।
कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है, इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोगता भोगता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहां गैस की कमी हो गई, दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी, और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था, इंद्र का खजाना लुट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं। कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं। तब करा क्या जाए? तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है। आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटाबंदी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया, और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे। जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर। शिव का एक नाम आया, कुबेरेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम हो गया, कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है, ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ आओ, सबके हाथ जोड़कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा। एक पत्र अच्छा है। बिंदी का कागज है, अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेजी दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है,
पति राजीव त्रिवेदी है, शिवपुरी से हम लोग आए हैं, शिवपुरी से। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहां आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी, सियोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार की सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है। का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मेरी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव शिव है। और मांगा है भो शिव शंकर, वो देव अधिदेव महादेव है, सबको देता, कोई को खाली नहीं रखता। जो आया प्राप्त किया, लिया, चले गए, बटोरा गए। जो मांगा वो जो मांगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, अपने बाप के घर में बैठे हो, यहां बैठकर एक दिन की भी अगर कथा सुनी है, और जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, यदि आपने दिल से कथा सुनी है तो दिल से उससे मांगना। पूरी कथा के बीच में एक क्षण उससे अपने मन की बात कहना। आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरी बात सुनता है और मेरी झोली भरता है। बेटी ने लिखा है कि एक बार आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष की कथा खुले आसमान में होना है, वो कर दीजिए। प्रयास पूरा करेंगे, जब भी योग लगेगा एक प्रदोष की कथा जो यहाँ की खुले आसमान की रही है, बाबा के धाम की, वो जरूर करेंगे। और वो प्रदोष काल में ही होना है और प्रदोष काल के समय पर ही चलना है।
शाम के टाइम ही प्रारंभ होगी, वो प्रदोष काल में ही चलेगी, ऐसी वो कथा रहेगी प्रदोष की। पूरा प्रयास करेंगे जब भी थोड़ा मौसम अनुकूल होगा और आप सबका साथ होगा और उसके आप सब जजमान बनेंगे तो वो कथा जल्दी ही पूरी होगी। पर वो कथा ऐसे ये छत के नीचे नहीं होगी, वो खुले में होगी, आसमान में। प्रदोष काल समय रहने की व्यवस्था तुम्हारी अंदर कर देंगे, ये पूरा शेड तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, पर कथा बाहर ही होगी, खुले आसमान। हाँ, वो प्रदोष काल की कथा प्रदोष के दिन से चालू होगी और प्रदोष काल में ही प्रतिदिन चलेगी, उसके मध्य में प्रदोष आना चाहिए। संपूर्ण जीवन में जिसने प्रदोष नहीं करा होगा उसको भी उस प्रदोष कथा का पूरा फल जो होता है संपूर्ण फल प्राप्त होने वाली कथा का शंकर शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है कोई आशा न रखते हुए शांत मुस्कुराते हुए अपने आनंद के साथ सबके भंडार भरने वाला, सबको सुख प्रदान करने वाला वो शिव को पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा कल विराम हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक कल कथा का समय रहेगा। ऑनलाइन कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहन सभी इस पवित्र कथा के विराम का आनंद श्रवण कर लेवेंगे। कल कथा का विराम दिवस रहेगा, थी ऑनलाइन कथा। अब ऑफलाइन कथा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव। आप और हम सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होकर जो 24 जुलाई की कथा है वो भी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी और 30 जुलाई से कावड़ मेला सावन महीने का प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्त सीहोर माँ सीवन के तट से जल भरकर 1 महीने की भाव से लोग अपने अपना समय देखकर बाबा के धाम आते हैं और जल चढ़ा कर जाते हैं। 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो भौम प्रदोष की कावड़ है। सुबह 9 बजे कुबरेश्वर धाम से माँ सीवन के तट से सीहोर से जल लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम तक सब मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, हृदय से माँ सीवन का जल प्रदोष की कावड़ 25 अगस्त सुबह 9 बजे आप और हम चलें। जब बाबा को जल चढ़ाओ, कंकर शंकर महादेव को अपने दिल की कामना कर कर झोली पसार कर निवेदन करो। बुजुर्ग हैं या बीमार हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो कावड़ यात्रा का दर्शन घर से ही करें, क्योंकि पूरे भारत की भूमि की केवल एक ही कावड़ होती है, सीहोर की कावड़, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी माताएं, मेरी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे चलते हैं। सब जगह कावड़, हर जगह की कावड़ पुरुष भरते हैं और कुबेर भंडारी की कावड़ माताएं, महिलाएं, जीजियां, जीजा, मेरे बेटा बेटी सब मिलकर भरते हैं। 25 अगस्त सुबह 9 बजे कावड़ भराएगी। उसके पहले अगस्त के महीने में, सावन के महीने में ही 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा सारे छत्तीसगढ़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। हम छत्तीसगढ़ में कह कर आए थे कि 6 महीने तक यहाँ कथा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कथाएं सब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि जगहों पर थी, तो वहाँ जाना नहीं हुआ। पर छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बाबा कुबेर भंडारी आ रहा है तो भी सावन के महीने में आ रहा है। हृदय से
बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। शिव की कथा कर रही, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही। शिव कथा कर रही। शिव का नाम आशुतोष है। सबको सुख देना, कोई आशा ना रखना, बिना आशा के कोई चीज की कामना नहीं तुमसे, केवल देना जानता, केवल। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण दे देते हैं, कुबेर को भंडार भर देते हैं, लक्ष्मी को धन वैभव दे देते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी को नारायण दे देते हैं। सारा राज, दुनिया का सारा ठाट मेरा शिव ही दे सकता। दूसरा, बस इतना निवेदन है, शिव के नजदीक में रहें। अगर कवरेज एरिया में रहोगे तो मोबाइल चलता रहेगा, और कवरेज एरिया से बाहर निकले तो मोबाइल बंद। उसी तरह शिव के कवरेज एरिया में रहोगे, शिव के नजदीक रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, तो समझ लेना कि तुम भी चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। जितनी रुकावटें हैं, जितने भी तकलीफ हैं, वो अपने आप मिट जाए। शिव कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कथा जब जाती है तो कुछ ना कुछ देती ही है। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा सुपुत्र जब कथा करने के लिए जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि राघव जी, कथा करने के लिए जब आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम से इस शिव पोथी को लेकर जाते हो और जहां कथा वाचने के लिए जाते हो, वहां ये प्रार्थना कर कर जाया करो कि भोले बाबा कुबेर भंडारी चलो, और वहां जितने भक्त आए उनका भंडार भरना प्रारंभ करो, बस। और अभी सावन के महीने में चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे सीहोर जिले के ही भैरुंदा गांव में, भैरुंदा के अंतर्गत 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सावन के महीने में उनकी कथा रहेगी। 5 दिवसीय अग्रवाल महिला मंडल भैरुंदा कथा को कराएगा, और एक गार्डन में कथा है। तो जो भी भैरुंदा के निवासी हैं वो उस कथा को अवश्य श्रवण करें। 5 दिवस तक कुबेर भंडारी उस कथा का भंडार भरने के लिए आपके भैरुंदा आ रहे हैं। राघव जी मिश्रा उस कथा को करेंगे 5 दिवस तक। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। जिंदगी कितनी भी तकलीफों में हो, अंधेरे में हो, अगर मस्तक पर चंदा है, उस शिव के जिसको तुम जल चढ़ा रहे हो, वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारी जिंदगी में भी उजियारा करे। वो सूनी गोद नहीं छोड़ सकता, देगा, थोड़ा समय। कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई हैं, कुबेर भंडारी ने जिनको दिया है,
अभी एक आई थी 15 साल वाली, एक आई 11 साल वाली, और भी है क्या? हो जाओ खड़ी लेके बच्चों को, जो कुबेरेश्वर बाबा ने दिया। आप आ जाओ, लिया लिया लिया। जो जिनको कुबेरेश्वर बाबा ने यहां से दिया है बस उनको लेकर आ जाओ, लाइन से आना परंतु वो, और बाकी के उनके साथ कोई नहीं आएगा, बस वो एक महिला ही अपने बच्चे को लेकर आई, बाकी उनके साथ कोई ना आए। अगर ये कुबेरेश्वर बाबा नहीं देता तो कोई यहां आता? मेरी जीजियों की गोद में जब उसने देना प्रारंभ करा तब तो लोग बाबा के द्वार पर आए। वो आशुतोष, वो शिव है। खड़ा कर लो, यही खड़ा कर लो, सबको खड़ा कर लो। 20 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। 20 वर्ष के बाद तारकासुर का भगवान शिव के पुत्र के द्वारा जो मारा गया, पर उस तारकासुर की भक्ति कितनी दृढ़ थी शिव के प्रति, वो विचार करें। तो तारकासुर की भक्ति कितनी प्रबल थी शंकर के, कि वर मांगा था यदि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं। शिव के अगर प्राण छूटे तो शिव के पुत्र के द्वारा। और बाबा ने ऐसी लीला करी, जब तारकासुर को मारने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय चले, और कार्तिकेय बाबा जब, तो माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा भवानी ने कहा कि कार्तिकेय आप तारकासुर को मारो, पर एक बात का स्मरण रहे, इस तारकासुर के हृदय में शिव बसता, इसका संबंध शिव से जुड़ा हुआ। कपड़े में 2 तरह की सिलाई होती है। मेरी जीजियां, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा वस्त्र सिलते हैं, कपड़ा सिलते हैं, तो उनके स्मरण में। कपड़े में 2 तरह की सिलाई होती है, एक कच्ची एक पक्की। बोलो रही जीजियां, सही है क्या गलत है? 2 तरह की सिलाई कपड़े के अंदर होती है, एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है। कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ जाती है, कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ी जा सकती है, उधड़ जाती है, निकल जाती है। पर जो पक्की सिलाई है, वो पक्की सिलाई, कपड़ा फट जाए पर वो पक्की सिलाई उधड़ती है। बस शिव पुराण कहती है, हमारे नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार, संबंध, ये सब वो कच्ची सिलाई हैं जो एक बार अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो कभी भी उधड़ सकती है। पर जिसने शिव से संबंध जोड़ लिया, जो भगवान देवादिदेव महादेव से जिसका संबंध हो गया, वो पक्की सिलाई की तरह है। जीते जी भी मेरा महादेव निभाता है, और प्राण छूटने के बाद भी मेरा महादेव अपने करीब में रख लेता है। वो आपको टूटने नहीं देता। वो रहता भले शमशान में, वो रहता भले वीरान में, पर कमी नहीं रखता है, देने में कमी नहीं रखता। आप एक छोटा सा बच्चा भी अगर दिल से 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसका प्रेम है, तो वो दे। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करता है वो दे। इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है, कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए स्टिकर 150 रख लेते हैं अपने बैग में, कहीं जा रहे हैं वहीं चलते चलते चिपकाते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हम यहां लगा देंगे, कोई निकलेगा
भूल से भी अगर उसने एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो उसको मंजिल मिलकर ही रहेगी और उसका लक्ष्य उसको प्राप्त होगा। उसको मालूम है कि यह मंत्र साधारण नहीं है, यह मंत्र साधारण जो दिल से पुकार लेता है, बोल लेता है। हम हमेशा कहते हैं कंकर शंकर की भूमि पर आयो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। बन सके कंकर शंकर पूजन करिए, बन सके बट वृक्ष का दर्शन करो जो 400 वर्ष पुराना है। उस बड़ वृक्ष के आनंदमय सुख में बैठकर उसके चरणों में, उसके आनंद में, उसकी साक्षी में मंत्र का स्मरण करो। कंकर शंकर शिला का कभी बन सके तो जल चढ़ाओ। हो सके बाबा कुबरेश्वर के अंदर मंदिर में तो नहीं जा सकते, पर उसका जो बड़ा शिवलिंग बना है उसका दर्शन करते हुए अपने मन की कामना कहकर उससे प्रार्थना करो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, निवेदन अपने हे शिव, हे शंकर, हे ओ घड़ी, किसी नारी की गोद खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब खाली ना रखना, सबके भंडार भर देना, सब पर सर्वे भवन्तु, सब सुखी, सब खुश, सब आनंद में, सब सीने से तारकासुर का वध हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की वर ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं। सुंदर पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करते हैं और भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर उनका संहार कर देते हैं। एक व्रत है पशुपति नाथ का व्रत, ये नहीं कि एक बार कर लिया छोड़ दिया, नहीं नहीं, हर 2-3 महीने में 5 सोमवार का व्रत होता है। घर में अपने मीठा का प्रसाद बनाओ, 6 दिए मंदिर लेकर जाओ, सुबह पूजन की थाली से मंदिर में पूजन करो, वापिस लाओ, थाली को ढाक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 ही दिए थाली को ढाक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 ही दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, बाबा को अपने मन की कामना कहो, प्रार्थना कर कर पूजन करो। पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे रहने दो, 5 दिए मंदिर में रखे रहने दो। 1 दिया जिसको आपने जलाया नहीं है, 5 दिए प्रज्वलित करो, पर 1 दिया जलाना नहीं मंदिर में, उसको वापस थाली में रखो, प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, उसको लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर घर पर आओ। घर के अंदर प्रवेश करते समय घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ में वहीं पर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर बैठ कर दिया लगा दो। दीपक लगाते समय प्रार्थना करो, बाबा ये आपका घर है, आपको संभालना है, बहुत तकलीफ है, मेरी मन की कामना पूर्ण कर देना। बाबा जब रात्रि को या शाम को जब भी भोजन करो तो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो मीठे का 1 हिस्सा वो पूरा खाओ, उस हिस्से में से किसी को देना नहीं है, उसको ग्रहण करो, फिर भोजन करो, बाबा को प्रार्थना। कहीं जाना पड़ जाए व्रत को छोड़ दो, अगला करो, पर कहलाएंगे 5 व्रत, एक ही मंदिर में होना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना। 5 व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब रहे 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पत्ती जो भी समर्पित करना हो वो करो, श्रीफल भेंट बाबा को दो, वैसा की वैसे ही क्रम, वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा की वैसे ही करो। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे 4th स्टेज वो भी लास्ट में पहुंच गया, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तो कहा मैंने व्रत किया था, मेरे शंकर भगवान ने मुझे आकर राह बता दी और आज पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब शिव जी को प्रार्थना करें, शिव तत्व है वो खड़ी है, दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के, उस बालक का पेट भरने के लिए, कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और माँ के स्तन में दूध आया बच्चे के लिए।
पेट में बच्चा है, पेट कौन भर रहा है? कौन? अंदर जाकर कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अंदर कोई भोजन देने वाला नहीं है। पेट में जो बच्चा है उसको भी भोजन वही प्रदान कर रहा है। और तेरी कृपा का अब किस जरा पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान तुम करुणा सागर हो, तुम दया सागर हो। बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये मेरा कांटा है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे को जो दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, जो भी परेशानी अगर किसी को दी है तो वो स्वयं निकाले, स्वयं। एक पत्र और है, जाधव, मेरी पत्नी वैशाली जाधव छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं। बाबा 8 साल तक औलाद नहीं थी, किसी के कहने पर लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ 8 साल बाद ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है, जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही। करें क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, और 108 के चावल के दाने वाला सफेद फूल वाला जो प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ स्वस्थ। विश्वास, शिव की भक्ति देवताओं के लिए अमृत था, देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अष्टभुजाधात्री भवानी माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती में, माँ गौरा में, माँ दुर्गा में देख लिया विष आया, और वो विष शिव जी पिएंगे। माँ जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, माँ जगदम्बा को संसार की चिंता नहीं, संसार की चिंता। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिव जी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। देखा नंदी बेचैन हो गया,
शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया। नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई। शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है। शिव जी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में। नारायण भगवान से कहा, शिव जी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले, वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा, मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिव जी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा, जो घड़ का बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा, ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहां से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहां से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना। घर में 2 बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सांस चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के, बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे, वो देखो छोटी को पहले ही खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है रे, बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काहे को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना, काहे का टेंशन, अपन रहो मस्ती में। चिंता कर 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 करके बाल धोला हो जाए तो मतलब क्या? जितना मिला, छोटा सा मकान है उसमें भी खुश रहो, एक दुकान है उसमें भी खुश रहो, साइकिल है उसमें भी खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है उसमें भी खुश रहो। 2 व्हीलर तो है ना, साइकिल हो तो साइकिल में भी खुश। किसी के पास तो वो भी नहीं है, खुश रहो, मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में बाबा की कृपा है। 5 लाख की है कोई बात नहीं, 50 लाख की है किसी के पास, वो भी अपनी जगह बाबा जो दिया उसमें खुशी मनाओ, उसमें प्रसन्न रहो। वो एक स्मरण गीत का आया, बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। नंदी भगवान विष्णु जी से पूछे कि ये घड़े के बड़े विष्णु, नंदी ब्रह्मा जी के पास में भी जाकर पूछा। फिर नंदी को लगा कि मेरे देवादिदेव महादेव और मेरी माता विष को झेली हुई है। नंदी ने स्मरण किया जो बाल्य अवस्था में पार्वती जी ने अपने तप के जल से बेलपत्र का जो वृक्ष उत्पन्न किया था, नंदी ने उसी बेलपत्र को तोड़कर शिव जी के कंठ पर उस बेलपत्र को रख दिया। रखते से ही शिव जी ने अपने नेत्र खोल लिए। ऐसा बेलपत्र क्यों है? बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता। एक बेलपत्र कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आप जब दर्शन करते होंगे तो अंदर की ओर एक 11 पेड़ की बेलपत्र के वृक्ष की बगीची है। अभी उसका थोड़ा निर्माण आदि का चल रहा है। बड़े बड़े वृक्ष हैं 11।
और बाबा का ही पुराना वट वृक्ष कुबेरेश्वर धाम पर है, आप लोग उसके भी दर्शन करे होंगे। तीन 300 से 400 साल पुराना लगभग उस वृक्ष का 200-300 साल पुराना उस वृक्ष का दर्शन आप करेंगे। पीछे की ओर कभी करे हो तो स्मरण, उस बगीची में उस बेलपत्र के वृक्षों के पास में बैठकर आप शिव नाम का स्मरण जब करते हैं, भगवान शंकर की स्मरण भक्ति करते हैं, तो उसका एक ऊर्जा अलग होती है। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 कंकर बीन कर आप वहाँ पूजन करते हो, आराधना करते हो, मन की बात कहकर 1 कंकर उठाकर चले आते हो, शिव आपके कार्य को पूर्ण करता है। फिर निवेदन करूं, सब दूर से जब धक्के खा लिए हों, कहीं से काम ना बने, बहुत हार चुके हो, तब एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उसकी आराधना करके चालू कर दे, तुम्हारी झोलियां भर दे, खुशियां दे दे। फिर उसके दरवाजे पर जाना बंद मत करो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जाकर उसकी आराधना करो। एक बेलपत्र नंदी ने लेकर शिव जी के कंठ पर, जब विषम परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से निकलना होता है, तो बेलपत्र को ये आज कहना पड़ रहा है, कथा निकली है बेलपत्र की इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम कहते नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि पूरी मेहनत करो, परिश्रम करो, पूरी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को लगाकर फिर जाओ। ये शंकर के शिवलिंग पर लगाकर क्यों? क्योंकि ये संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कंठ पर बैठी हैं, विष को नीचे नहीं उतरने दे रही हैं। नंदी ने एक बेलपत्र शिव के कंठ पर लगा दी, विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शिव ने अपने नेत्र खोल अपने शिव तत्व की प्राप्ति, एक बेलपत्र का स्मरण, एक बेलपत्र की छांव हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देती है। आगे सुंदर ईसर जी गोरा जी जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुमरुका जी जिस कथा को सुना रहे हैं, चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए जो कथा का स्मरण कर रही है, वो कथा को श्रवण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र पर काया का रोग हो गया तो शिव जी ने ही उसे मुक्त। रोग शरीर में लग जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तो शंकर की आराधना करना मत भूलो, शिव को जपो, शिव का स्मरण। भगवान सोमेश्वर सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, तो भगवान शरणानंद कार्तिकेय बाबा को मनाया। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा तो भगवान महाकाल के रूप में विराजमान हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया ओम के रूप में तो ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण को दर्शन देकर स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव केदारेश्वर हो गए। और भीम कुंभकर्ण का बेटा था, जिस भीम का संहार शिव जी ने करा तो भीमा शंकर हो। हमसे कई जगह पर लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपको महाराष्ट्र वाले छोड़ते ही नहीं है, इतनी कथा महाराष्ट्र में होती रहती है। हम उनसे कहते हैं पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं उन प्रदेश का अंदाजा लगाओगे तो किसी किसी प्रदेश में तो शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग नहीं है, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान है, पर कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर भगवान के इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं। कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर जी के इतने ज्योतिर्लिंग, बाजू में कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर आदि आदि, कितना कितना दर्शन, कितना दर्शन। हे महाराष्ट्र वालों, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, और निश्चित है महाराष्ट्र वालों की रिश्तेदारी शंकर जी से कोई पक्की है, ये पक्का, कोई धमदारी से कुछ तो है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज इसी पवित्र भूमि पर अपनी मां के कहने पर हर हर महा गर्जना कर टूट पड़ते थे। ये वो वीरों की भूमि है। भारत की भूमि पर महाराष्ट्र भक्ति और शक्ति दोनों को बल प्रदान कर देती है। भारत की रिश्तेदारी तुम्हारी अच्छी है,
हमसे भी ज्यादा तुम्हारी है, तुम्हारी रिश्तेदारी ज्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 2 ही हैं, तुम्हारे यहाँ तो अब आदि कमरिया पे साड़ी महाराष्ट्र वालों की साड़ी, हमारी दमदारी ज्यादा। तो कोई से तुम्हारी लड़ाई भी हो जाए तो तुम कह सकते हो हमसे मत भिड़ना, हमसे मत लड़ना, हम महाराष्ट्र वाले। शंकर जी का पूरा परिवार यही है, पूरे। खुद तो बैठे भोलेनाथ, माँ जगत जननी दुर्गा को भी बिठा लिया, और दुर्गा को बिठाया तो बिठाया पूरे 8 गणेश। गणेश तो गणेश, भगवान विष्णु जी की पत्नी भी लक्ष्मी। क्या पता तुम लोगों ने कौन सा जादू करा है, कौन सा जादू है ऐसा, महाराष्ट्र वालों का समझ में नहीं आता। शंकर जी तो बैठे सबको यही अष्टविनायक के रूप में गणेश जी बेटा, सब चारों तरफ इधर से चालू हुए। मैं घृष्णेश्वर बन गया, मैं त्र्यंबकेश्वर बन गया, भीमाशंकर बन गया, बैद्यनाथ बन गया, ओ नागेश्वर बन गया, और तुम उधर का संभालो, पुणे साइड का पूरा बेल्ट तुम देखो। इधर विदर्भ जाए तो दुर्गा जी से कह दिया बैठ जा तू, जगत जननी अम्बा सप्तश्रृंगी बैठी माँ, तुलजा भवानी माँ बैठ गई। इसलिए निवेदन है महाराष्ट्र में आना तो थोड़ी अदब से आना। आप शंकर भगवान के रिश्तेदार हैं, इसलिए आप वो कृपा करते हैं। पशुपति व्रत 3 चीजें हैं, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। ये पशुपति व्रत हम संसार के लोगों की कामना को पूर्ण करने वाला है, ऐसा पशुपति व्रत की महत्वता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगलमय आनंद विवाह होता है। आगे वर्णन सुंदर आनंदमय लीलाओं का, और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। हृदय से कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। आज कथा की शिवरात्रि है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने घर पर भगवान का भजन स्मरण 2-5 मिनट अवश्य करें रात्रि को, और जो पंडाल में हैं वो रात्रि को कीर्तन 2-5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अवश्य करें, और अपने